कितनी सीट हरियाणा में भाजपा जीतेगी? हमारे उसे तो एक भी नहीं आएगी, जीरो। जैसे नलायक बच्चा लेता था ना जीरो, ऐसे जीरो आएगी उसकी। नालायक बच्चा वाला जीरो। हाँ, ये नलायक बच्चा है अब। जैसे होता ना, बच्चे पढ़ते थे, मान ले जीरो लगा देते थे, 100 में से जीरो, अब तो 90 में से जीरो ही आएगी इसकी। मोदी जी की रैली हुई थी कुरुक्षेत्र में, 5,000 लोग थे उसमें। कोई बात नहीं, दूसरे खाने पीने वाले हैं, ऐसे ऐसे आ रहा, पैसा दे के ला रहा हर आदमी, सबको पैसा दे के ला रहा आदमी। सबसे ज्यादा झूठ बोलता है मोदी। जितना भी झूठ बोलता है उतना बोलता है। इस बार कोई भी वो नहीं है, जितना झूठ बोले करता कुछ नहीं है, झूठ बोलने से सिवाय और कुछ नहीं है इसके। नायब सिंह सैनी साहब को तो अमित शाह ने कहा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे ये तो नाके गाड़ी डली रख लगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे इसको। मुख्यमंत्री तो खट्टर को बनाएंगे, जब बनेगा, बोले तो बनेगा ही नहीं। 101% नहीं बनेगा। मोदी जी पर इतनी नाराजगी क्या है आप? अरे मोदी जी झूठ बोलता है, हिंदू मुसलमान करता है, जातिवादी करता है, और क्या कराएगा इसके बाद? और खट्टर? अरे खट्टर तो खच्चर हो गया है, कभी नहीं आएगा वो। खच्चर नहीं आएगा। सड़कों पर किले खट्टर काटता है, किसानों को बदनाम करता है, कैसे आएगा ये? हरियाणा चुनाव के बीच आज हम पीपली में हैं। पीपली में किसान पंचायत है और किसानों के जत्थे लगातार यहाँ आ रहे हैं। जिधर किसान पंचायत है पूरा भरा हुआ है, हाउसफुल। लाख कोशिशें हुई, हमने पिछली बार बताया था कि माइक, लाउड स्पीकर, टेंट वालों को सबको मना करने की कोशिश हुई थी जो पहली पंचायत थी। लेकिन इस पंचायत में देखिए प्रशासन की कोशिशें सब नाकाम हैं। किसान आ चुके हैं। जी आप कहाँ से आए? पंचकुला जी, जिला पंचकुला जी अपना। ये किसान पंचायत जो चल रही है चुनाव के वक्त, इसका क्या असर हरियाणा के चुनाव पर होगा? बीजेपी को हरा के छेड़ेंगे, बीजेपी को छोड़ते नहीं है जी। बीजेपी सरकार हारेगी इस बार, पक्का 100% है जी। कितना मतलब हरियाणा में कितनी सीट आएगी भाजपा की? भाजपा की जीरो करेंगे या बिल्कुल नहीं आने देंगे, संभावना ऐसी है जी। मतलब खाता खुलने नहीं देंगे आप लोग भाजपा? ना भाजपा तो ਅਸੀਂ पूरा विरोध कर रहे हैं, पूरा भी ਸਾਨੂੰ एक भी सीट नहीं आने देनी है, इतना जोर लाया हुआ। अच्छा, मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक रैली की थी। उस रैली में बोला कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा हमने किया, 10 लाख करोड़ दिए, बहुत लंबी लंबी बातें की। तो एक पंजी नहीं दिया किसी के खाते में, कोई पंजी नहीं आई है, बिल्कुल नहीं किसी को कुछ भी दिया जी, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं। लॉलीपॉप दिया, जुमलेबाज जुमलेबाज। इन्होंने हर बारी कहा है हमने जुमले दिए हैं, ये तो जुमला होता है इलेक्शन का, कहता है हमने देना होता है ये, और इससे ऊपर क्या करेंगे ये? इस किसान महापंचायत जो होने जा रही है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि हमारी जो एमएसपी गारंटी का कानून है उसको बनवाने के लिए, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियां इस समय सरगर्म हैं। जो पार्टी हमारे एमएसपी गारंटी की बात करेगी, हम और यहाँ पर हम आए हैं ताकि हम याद करा सकें कि जो लखीमपुर खीरी के हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको ध्यान में रखें हमारे किसान जब वोट डालने जाएं, और याद रखें कि कौन हमें एमएसपी गारंटी का कानून देगा। आज देखिए, अगर हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है तो आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट में हर एक एमपी जो विपक्ष का है उसके मुंह पे किसान किसान है, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। तो ये तभी संभव होगा जब हम एकजुट होकर आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे और हमारी एमएसपी खरीद पे गारंटी होगी, कानून बनेगा। अब एक चीज़ देखो आप, हमारे कोई कानून नहीं है एमएसपी गारंटी का कि ये सरकार एमएसपी तय करती है, वो बात है। अगर कोई व्यापारी हमसे आगे हमारी एमएसपी से कम पे खरीद करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है ना। तो हम तो लगातार नुकसान में ही जा रहे हैं। अगर जिमीदार के ऊपर कर्जा चढ़ा है तो इसके पीछे जिमीदार की गलती नहीं है, इसके पीछे सरकारों की जो नीतियाँ हैं, खराब नीतियाँ, उनके जो फसल का हमारी का दाम नहीं मिला हमें, उनके द्वारा हम धीरे 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 कर्जे में धकेल दिए गए ताकि हमारे आने वाले बच्चे खेती ना करें। और ये खेती का जो सेक्टर है ये सारा कारपोरेशन जो बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे बैठे हैं उनके हाथ में चल जाए। नहीं, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं बगल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा यहाँ से बिल्कुल बगल में है, लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ हैं, किसान हमको जिताएंगे। कोई साथ नहीं है उनके जी, बिल्कुल नहीं, सीट भी नहीं आएगी नायब सैनी को, बताओ जी। नायब सिंह सैनी खुद हार जाएगा? हारेगा जी, बिल्कुल हारेगा जी, बिल्कुल हारेंगे, वो बताओ, हराएंगे जी। सर आप एक चीज़ बताओ, जिन लोगों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, जब हमारे पंजाब के भाई दिल्ली के लिए जा रहे थे तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हमारा हक है ना जाने का। हम दिल्ली से ही मांग करेंगे ना,
और तो कहीं जाएंगे नहीं। वही जानेंगे। हम दिल्ली इसीलिए जा रहे थे ताकि हमारी आवाज बुलंद हो और हमें एमएसपी गारंटी का कानून बने। और देखिए बैरिकेड लगा के हमारे ऊपर गोले लगातार फेंके गए, गोलियां चलाई गई, बुलेट्स चलाई गई पक्की। हाँ, तो फिर हम कैसे उन लोगों को भूल जाएंगे? हम कैसे शुभ कर्म की कुर्बानी को भूल जाएं? ये वही शुभकर्ण की बात है। 23 साल का जो नौजवान जिसकी जान गई थी। दिल्ली में एक सवाल है, दिल्ली में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, आपके अगुआ गए वहां पर, दल्लेवाल साहब, पंडेर साहब, सारे इकट्ठा थे। उन्होंने नेताओं से अपील की विपक्ष से कि संसद में उठाया जाए मुद्दा। राहुल ने उसके तुरंत बाद, राहुल गांधी ने संसद में किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि हम किसी भी कीमत पर इसी संसद में कानून पास करवाएंगे। अब आंदोलन तो गैर राजनीतिक है, लेकिन जो भी यहाँ पर है, हर आदमी मतदाता है, वोट डालना है। क्या अब इस चुनाव में किसान जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है? बिल्कुल कांग्रेस साथ नहीं है ये, हम तो पार्टी का मतलब नहीं। उसके साथ हम किसी पार्टी के साथ नहीं है ये, ठीक है नहीं, हम सिर्फ बीजेपी को हराना है। जिसके मैनिफेस्टो में किसान की बात होगी, एमएसपी गारंटी का कानून होगा, उसके साथ हम जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये पीपली आखिरी है या इसके बाद और पंचायतें हैं? ये चलती रहेंगी जब तक एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बनेगा। ये हम पूरे देश में भी करेंगे। अभी हरियाणा में शुरू हुई है, फिर यूपी में करेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो पूरे देश का किसान, पंजाब हरियाणा के किसान का क्या है कि हमारे पास समर्था है, हम लड़ सकते हैं आंदोलन, हमारे को एमएसपी जो है हमारी मिल जाती है हमें फिर भी, पर बाकी देश के किसान को मिलती नहीं बिल्कुल भी एमएसपी। तो उसके पास इतनी समर्था नहीं है कि वो आके आंदोलन लड़ सके, तो उनका आंदोलन भी हमें लड़ना पड़ता है। और वो हमारे भाई हैं, हम उनका आंदोलन लड़ेंगे जब तक उन्हें एमएसपी का हक नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो आज लाखों की गिनती में किसान आया है। अच्छा, एक बात और, ये कहा जाता है, तमाम लोग, हम लोग चर्चाएं दिल्ली में करते हैं, तो ये कहा जाता है कि बीजेपी हरियाणा इसलिए बचाना चाहती है कि हरियाणा हार जाएगी तो दिल्ली का रास्ता साफ हो जाएगा, जब मर्जी होगी किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या ये डर है असली? पता नहीं, ये तो अब सरकार ही बता सकती है। दिल्ली को ही हम बम लेके तो जा नहीं रहे, ट्रैक्टर लेके जाते हैं, ट्रैक्टर में खाना होता है हमारा, क्योंकि जाके हम खाएंगे तो है ही कुछ। ये दिक्कत है, बस यही है ज्यादा। किसान, सरकार डर रही है अब एकजुटता से, लोग जागरूक हो रहे हैं, हरियाणा पंजाब के लोग खासकर जागरूक हैं। तो दिल्ली जाने का रास्ता तो हमारा खुलता है वैसे। दिल्ली जाने का रास्ता हरियाणा से, क्या भाजपा को ये डर है? और ये मैं कहूंगा एक बार दिखाए जरा, कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा दिखाएं ये इस महापंचायत को। महापंचायत देखिए, आप अंदर आ जाते हैं, ये देखिए आप, मंच से लेकर के सामने मंच है, और मंच से लेकर के और पीछे तक, और जत्थे आए जा रहे हैं, अभी लगातार आ रहे हैं पूरा। अभी ये महापंचायत 12 बजे फुल हो चुकी है। 12 बजे यहाँ पर पूरा इतनी जितनी भीड़ नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र की रैली में थी, मैं आपको बता दूं, मैं कुरुक्षेत्र में ही हूँ। ये कुरुक्षेत्र शहर से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर पीपली है, और पीपली अनाज मंडी में जितनी बड़ी रैली नरेंद्र मोदी की कुरुक्षेत्र में हुई थी, उससे ज्यादा किसान या करीब करीब उतने किसान यहाँ पर आ चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। मैं और यहाँ पर लोगों से बात करूंगा। बाबा, कहाँ से आए हो? अजी, कहाँ से आए हो? अंधेसरा से। अच्छा, क्यों आए हो यहाँ? काहे आए यहाँ, क्यों आए? आए जी, मांग रहे हैं अपने। किसानों की रैली में है। हाँ, किसानों की रैली में है। कहाँ से आए हो? मतलब सहारनपुर, पंजाब, अच्छा, मोहाली जिला। चलिए, ये पंजाब से आए हैं, हरियाणा के मतदाता नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हरियाणा के बड़ी संख्या में मतदाता है। जो पंचकूला से अभी हमने आपको मिलवाया था, पंचकूला से आए हुए हैं। पाजी, कहाँ से आए आप? पंजाब गुरदासपुर तो। अच्छा, गुरदासपुर। आप? अच्छा, शंभू बॉर्डर लगा। सरकार ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आए हैं। हरियाणा के चुनाव में क्या असर होगा इसका? हरियाणा के चुनाव में बहुत ज्यादा असर होगा। जैसे संसदीय इलेक्शन में
मोदी अपनी 400 का नारा नहीं ला सका, यही हरियाणा की सरकार भी गिरेगी भाजपा की, तो और कोई सरकार आएगी, पक्का गिर जाएगी। पक्की गिरेगी जी, पक्की गिरेगी। हरियाणा की सरकार गिरने वाली है। गिरने वाली है। बहुत धक्का हो रहा है पूरा, कोई चीज को सब बिक्री कर रहा, जो जमीन है टानी पानी को दे रहा, सब रेल बिक्री करा दिया, एयरपोर्ट बिक्री कर दिया, कोई चीज रखा है बोलो? गरीब की कोई कर्जा माफ नहीं है, बड़े बड़े कंपनी कर्जा माफ कर दिया है, रेलवे का जो भी ठेकेदार सब ठेकेदार दे, कोई गरीब कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा गरीब को, गरीब मरने जा रहा, मजदूर मरने जा रहा, किसान मरता जा रहा, सब छोटी दुकान मोटी दुकान सब बंद हो रही है, अपने मॉल खोल रहा, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, कितने किसान आज हैं इस पंचायत में? इसमें कोई हिसाब ही नहीं है, 10,000 से बेसी किसान यहाँ पर है। मोदी जी की रैली हुई थी कुरुक्षेत्र में, 5,000 लोग थे उसमें। कोई बात दूसरा खाने पीने वाले हैं, ऐसे ऐसे आ रहा, पैसा दे के ला रहा हर आदमी, सबको पैसा दे के ला रहा आदमी, चौबन नरेगा वाला आ रहा है, बिक्री हो के पैसा दे के दिहाड़ी में ले आ रहा, इसमें कोई दिहाड़ी वाला नहीं है, सब मजदूर किसान है। अच्छा, पैसा दे के मोदी की रैली में पैसा दे करके लोग लाए जाते हैं? हाँ, तो हाँ, लोग दे के आ जाते हैं, घर घर में पैसा बांटता है। आप कहाँ से आए? हम लोग पंजाब से आ रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पंजाब से लोग आए हुए हैं, हरियाणा का पूरा एक जत्था पंचकूला से आया था, वो मेरे साथ अभी था। मैं अभी और लोगों से आप बात करता हूँ। यहाँ पर जो अगुआ हैं SKM गैर राजनीतिक और KMM किसान मजदूर मोर्चा, दोनों की तरफ से पंडेर, सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल रुकते हैं। पीपली के इस किसान महापंचायत में हरियाणा से काफी संख्या में अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं। अभी हमारे साथ पंचकूला का एक पूरा जत्था था और हमारे साथ हरियाणा के कुछ लोग जो आए हुए हैं अलग अलग हिस्सों से। जी, आप कहाँ से हैं हरियाणा में? जी, हम सोंटी गांव से हैं और ये खेड़ा से हैं, सबात से जी। क्या है हरियाणा में चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो जी कांग्रेस का लग रहा है, अब की बार मेवा सिंह का जी। मतलब मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री नहीं जी, मुख्यमंत्री भी अपने क्या नाम भूपिंदर सिंह हुड्डा ही बनेंगे जी। नहीं, आप मेवा सिंह कहे तो मेवा सिंह के मुकाबले तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री चुनाव हार जाएंगे। हाँ जी, वो हारेंगे जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हारेंगे जी। वो आज गांव में नहीं आए जी, अब तक उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई अपनी। कब के बन रहे, 6 महीने हो गए जी बने, एक बार भी गांव में नहीं आए। अब इलेक्शन के टाइम पे वो गांव में आ रहे हैं वोटों को मांगने के लिए जी। आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से जी। हरियाणा किस विधानसभा से? खेड़ा, शाहबाद। अच्छा, शाहबाद से। शाहबाद, क्या किसान आंदोलन का कुछ चुनाव पर असर होगा क्या? हाँ जी होगा। बीजेपी वालों को बहुत घट होगा इस चीज का, बहुत ज्यादा। कितनी सीट बीजेपी इस बार हरियाणा में जीत पाएगी? मेरे ख्याल से 10 भी नहीं। 10 भी नहीं पहुंच रही है। क्यों इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत किसानों की बहुत ज्यादा बैरी है ये सरकार जी। बहुत ज्यादा MSP दे रही है, गरीब जनता मर रही है। हाँ, तेल इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, जिससे कि किसान अपना गुजारा नहीं कर सकता। और एक जो मजदूर है वह भी अपना गुजारा नहीं कर सकता आज के टाइम में। अच्छा, किसान मजदूर सब दिक्कत में। कहाँ से आप आए हो? शाहबाद से, शाहबाद छपरा गांव से। शाहबाद, यहाँ मतलब 2 विधानसभा, लाडवा शाहबाद दोनों के लोग हैं। क्या है माहौल? हाँ जी, पंजाब से भी हैं जी, हरियाणा से भी हैं, सारे हैं जी, लाड़वे से नहीं है अकेले। हरियाणा में क्या माहौल है? पूरा गांव में पूरा माहौल यही है जी, है ना, पूरा किसान मजदूर एक जिंदाबाद हो रही है जी। तो किसान आंदोलन किसको नुकसान होगा? भाजपा, कांग्रेस? किसी को भी हो सका जी, पर मन ने तो अपने MSP चाहिए, मन ने सरकार से कोई मतलब नहीं है, मन ने अपनी जीत चाहिए सिर्फ। जिंदाबाद। अच्छा, कहाँ से आए आप? पंजाब में। पंजाब में? हाँ। कब तक ये आंदोलन चलेगा? जितना चਿਰ मर्जी चले, इसको मोदी को मना के फिर उठेगे, नहीं उठे नहीं उन्ना चਿਰ ही चले जाएगा, चाहे हम मर्जी उठे कुछ मर्जी हो जाए। हाँ। 1 मिनट नहीं उठ के जाएगा। हाँ। किसान बहुत पंजाब ਦਾ सिख बहुत कामयाब बंदा है। हरियाणा के भाई साढ़े साथ ने, सानू रोटी पानी सारा कुछ दिते रहे ने, पहला बहादरगढ़ भी दिते रहे ने, पर असी अपनी मंगा मनवा के मोदी को हरियाणा तो उसको हरा के जाएंगे, हरियाणा तो हरा के जाएंगे, ताइयों आते हैं। और आप पंजाब से हरियाणा में आ गए हो हराने के लिए? हाँ, हराने के लिए आए हैं, बीजेपी को हराने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, लोग के नहीं करते कोई बात। तो
हरा पाओगे आप उन्हें? हाँ, उनके पास सरकार है, पुलिस है, सिस्टम है। कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। हमारे पास दिल है। हाँ, आ देखा, हाँ, ये चीज है। हाँ, जिसके पास ये चीज है उसके पास कोई पुलिस नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं करेगा। हाँ, जब ये छोड़ता फिर सारा कुछ छोड़ जाएगा। कोई पुलिस बस कोई काम नहीं करेगी ना। पुलिस पहला कुछ नहीं साडा कर सकी ना हुण करे। आज भी हमारे साथ बोला था भी तेनू रोके जे, किसी ने नहीं रोके। पंजाब तो डरता है। हरियाणा साडा छोटा भाई है, ਅਸੀਂ उसके बड़े भाई हाँ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜते ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜेंगे। पंजाब तो वैसे पूरे देश का अगुआ है किसानी में, खेती किसानी में। हाँ। पाजी, ये आंदोलन, इसका अंतिम नतीजा क्या होगा? देखो जी, ਅਸੀਂ ना जित के जावांगे। जीत के जाएंगे? हाँ, जद मर्जी टाइम, जिन्ना मर्जी टाइम लगे, ਅਸੀਂ जित के जाना है। जद मर्जी जित, चाहे साडे भगोड़ियां च नाम है, डंडे च नाम है, इनकी मर्जी है, वो सरकार की मर्जी है। ਅਸੀਂ मरने को तैयार हैं, सीधी गल। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 71 साल। 71 73 साल? 71 71। हाँ, 71। हाँ हाँ हाँ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਸੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। हाँ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। अच्छा, अभी यही कुरुक्षेत्र में, आप कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र से हैं। कुरुक्षेत्र में ही मोदी जी की पहली रैली हुई थी। उस रैली में कुरुक्षेत्र में मोदी ने कहा कि किसानों के लिए हमने सबसे ज्यादा किया, भारत में किसी ने नहीं किया था। सबसे ज्यादा झूठ बोलता है मोदी। हाँ, जितना भी झूठ बोलता है उतना बोलता है। इस बार कोई भी वो नहीं है, जितना झूठ बोले करता कुछ नहीं है। झूठ बोलने से सिवाय और कुछ नहीं है इसके बाद। क्या क्या झूठ बोला मोदी जी? सारी जो 15 लाख थे, जो भी करेगा सारे झूठ बोल रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान का लड़ावा, कोई किसी जाति का लड़ावा, कभी कुछ नहीं करता। जुमले करा जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कुरुक्षेत्र में क्या माहौल है? कौन, भाजपा कितनी मजबूत है यहाँ? भाजपा तो बिल्कुल फेल है, कांग्रेस आएगी। अच्छा, यहाँ पे तो कुरुक्षेत्र में बड़ा हॉट सीट है, यहाँ से नायब सिंह सैनी लाडवा से हैं। अरे नायब सिंह सैनी तो देखने का है, वैसे नहीं, कोई नेता नहीं है। ये तो गांव के अंदर मेंबर नहीं बन सकता है। हमारे पास का है, मान लो नारायणगढ़ घर का, ये मेंबर नहीं बन सकता है नायब सैनी। तुम मुख्यमंत्री की बात करें आप। इसे तो नायब सिंह सैनी साहब को तो अमित शाह ने कहा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे ये तो नाके गाड़ी डली रख लगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे इसको। मुख्यमंत्री तो खट्टर को बनाएंगे, जब बनेगा अपने तो बनेगा ही नहीं। 101% नहीं बनेगा। नहीं, मैं अंबाले से है जी। अच्छा, अंबाले में क्या माहौल है? अंबाले में बहुत बढ़िया माहौल है। कम से कम ये जो असीम गोल है, 35-40 हजार वोट हारन जा रहा। अच्छा, और अनिल विज भी वैसे ही तले ही आ, उन्ना ज्यादा नहीं, क्योंकि इसने तो जिमींदारों ਨੂੰ बहुत घट ਵੱਧ बोलिया। अच्छा, इन्होंने तो बहुत पहला घट ਵੱਧ बोलिया। तो अभी जो भी होगा वोटां के बाद ही पता लग जाएगा। यहाँ अंबाला, कुरुक्षेत्र, लाडवा, पंचकूला सबका माहौल मिल रहा है। हाँ, शाहबाद से। शाहबाद भी भाजपा हार रही है। अरे भाजपा तो जमी खत्म है, भाजपा नहीं आएगी माने। हाँ, भाजपा तो किसी एक बेदी और रहा था, माने बेदी को सारा कर दिया है, सारे इलाके का नुकसान कर दिया उसको। बीजेपी कहीं नहीं आएगी, वहां आएगी कांग्रेस, काला आएगा, बिल्कुल आएगा, 101% आएगा। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर के बड़ा भाजपा हमलावर कह रही है कि राहुल गांधी सिखों के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे नहीं, किसी के भी सीखे नहीं मिले, ये भड़काने वाले काम कर रही है। ये हिंदू मुसलमान ये भड़काते ने। राहुल गांधी जमी नहीं बोलता। एक सीट पंजाब में पहला नहीं आएगी, हुण हरियाणा चो भी बीजेपी को एक सीट नहीं मिलेगी। पंजाब में एक सीट नहीं मिली बीजेपी को। ऐसी जुत्ती ऐसे उरे हरियाणा में लगाएंगे हम ऐसे दिन रात उरे रहेंगे जितना चर वोट नहीं पड़ेगी। हम जो रिश्तेदार ने हमारे सारे, हम राहुल गांधी को वोट पवाएंगे।
आपके कितने वोट हरियाणा में हैं? हैं? आपके कितने हरियाणा में वोट हैं? हमारे कट्टो कट 100 वोट है हमारी कल्ले की। 100 वोट अकेले है पाजी के? मेरे 15 पांच रिश्तेदारियां ने 10 20 वोटा ने हमारे रिश्तेदारों की। वो कहते हैं जैसे पंजाब में करोगे तुम उसे असी करेंगे। एक मिनट नहीं बीजेपी को वोट पाउन देंगे हम रिश्तेदार को। उसको पड़ोसी 1-2 वोटा वो भी लेके जाएगा अपने नाल दा। चलिए ये तो बड़ी रिश्तेदार ही नहीं पाएगा, रिश्तेदार नहीं पाएगा, हमको कहने की लोड़ ही नहीं है। ये अब उसको बचा है भाजपा को भगाना है, कांग्रेस को लाना है। 101% है ये बात। यानी ये किसान आंदोलन हरियाणा से भाजपा की विदाई कर देगा? हाँ, बधाई होगी बिल्कुल 101% होगी। मोदी जी पर इतनी नाराजगी क्या है आप? अरे मोदी जी झूठ बोलता है, हिंदू मुसलमान करता है, जातिवादी करता है, और क्या कराएगा इसके बाद? झूठ बोलता है, जितना बुलाएगा तो मोदी से झूठ बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। और खट्टर? अरे खच्चर हो गया है, कभी नहीं आएगा वो। खच्चर नहीं आएगा, खट्टर तो गया, खट्टर को तो नुकसान गया। डंडा कैसे किसानों के पास बरसाया उसको, जहाँ देखता है डंडा वहीं नाका लगा देता है। जिम्मेदारों को बदनाम करता है, सड़कों को रोकता है अपने आप, सड़कों पर किले खट्टर काटता है, किसानों को बदनाम करता है। कैसे आएगा ये? खट्टर तो कांग्रेस पार्टी में आज शैलजा को भी बुला रहे हैं कि आओ। शैलजा ऐसे भड़काने वाले बयान है, ऐसे कोई नहीं है मतलब कहने का। ये अपनी मतलब उनकी कांग्रेस की है, ये तो भड़काते हैं। मतलब ये आएगा, शैलजा आएगी, सुरजेवाला आएगा, कोई नहीं जाएगा। जनता तय कर चुकी है? बिल्कुल 101% कर चुकी है। हाँ। कितनी सीट हरियाणा में भाजपा जीतेगी? और भाजपा नहीं आएगी, भाजपा हम तो कहे इसको 0 भी आए माने, 1 भी नहीं आए माने, हम तू आप जीतने की बात करें। हमारे उसे तो 1 भी नहीं आएगी, 0। जैसे नलायक बच्चा लेता था ना 0, ऐसे 0 आएगी उसकी। नलायक बच्चा वाला 0? हाँ, ये नलायक बच्चा है। अब जैसे होता ना बच्चे पढ़ते थे मान ले 0 लगा देते थे, 100 में से 0, अब तो 90 में से 0 ही आएगी इसकी। हुड्डा की सरकार आएगी, 101% आएगी। अच्छा जी, और कुछ लोग हैं, कहाँ से हैं आप? हम यहीं से ठोल कुरड़ी। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया किसानों का। किसानों का ये माहौल किसके लिए नुकसान करेगा? बीजेपी के लिए, बीजेपी को काफी नुकसान होएगा इससे। मोदी जी कुरुक्षेत्र में ही दहाड़ के गए हैं कि सब जीतेंगे। मोदी के रैली में तो 2-3-4 आदमी सारे आए थे। मोदी की रैली में तो 2-3-4 बंदे सारे आए थे, खाली कुर्सियां पड़ी थी। अब यहाँ हरियाणा में रैली भी नहीं करेगा मोदी, अमित शाह यहाँ नहीं आएगा। हमें तो 5000 जानकारी मिली थी, आपने और कम बताया, 2-3 ही है। ऐसी थे 2500 तो पुलिस वाले थे वहाँ पे, 2-2500 3 बंदे वैसे थे। पब्लिक, आम पब्लिक तो 2-2500 थी। देखिए हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। उस रैली के बाद हमने बताया था कि 2500 पुलिस वाले थे और 2500-3000। चलिए मूड तो दादा ने क्लियर कर दिया बिल्कुल। अब आखिरी अगर भाजपा की सरकार आ गई, मान लिया वो लोग कह रहे हैं कि हम तो भाजपा की कैसे आ जाएगी? अच्छा ये भी ठीक है, इनका भी हम वीडियो देखते हैं। नहीं हमारे तो हम जहाँ किसान वही हम लोग मौजूद रहते हैं। न्यूज लॉन्चर, हाँ न्यूज लॉन्चर, अशोक आज भी देखा वो पहले, आज भी जो मोदी को अंदर भेज रहे थे ना वो, हाँ सारा ही देखा आपका वो हमने। नहीं, आपका बहुत बढ़िया चैनल है। आप निर्भीक होके आवाज उठाते हैं लोगों की, पक्षपात नहीं कोई। ठीक है, बढ़िया आवाज उठाते हैं, इनसे करो बात। आप मेरे मित्र हैं ये, करो। आ जाइए। उन्होंने कहा निर्भीक होकर करते हैं। हाथी की पैर में सारे हैगे। अच्छा, हाथी के पैर में सारे। हाँ, बस ये इसने बोल दिया तो सबने बोल दिया। चलो सबने बोल दिया यहाँ तो कांग्रेस की लहर है बहुत ज्यादा। अच्छा, पूरे हरियाणा में कितनी सीट भाजपा को मिलेगी? 15 से नीचे भी जा सकते हैं। इलेक्शन जैसे नजदीक आता जा रहा है, उससे नीचे भी जा सकते हैं। नायब सैनी जी एक भी वोट ना पड़ा जी नारायणगढ़ में, मैं तो कहूँ जी खिलाफ। नहीं, लाडवा में लोग बता रहे हैं कि सैनी मतदाता 45,000 हैं, वहाँ से नायब सैनी को सैनी मतदाता जिता दे। हाँ जी, ना है तो अपनी पार्टी बनाने वास्ता कह दे जी, कोई वोट नहीं पड़ने की जी। यहाँ ते चुनाव इस कर लड़ रहा है, डर रहा जी। ये चुनाव लड़ रहा है जी, हम तो खिलाफ हैं जी। इसके किसान एकता जिंदाबाद है जी। हाँ, डर रहा है जी, यो डर रहा है बका जी, यो इस कर का यो खिलाफ हैं जी हम सैनी के, डर रहा है जी। आपका धन्यवाद जी बहुत। अच्छा,
सैनी मतदाता लाडवा में जिता नहीं देंगे नायब सिंह सैनी? सैनी तो ये है, उसे खिलाफ है, उसकी बेटी सैनी की थोड़ी है क्या? उसको 2.5 दिन का माले मुख्यमंत्री बना के उसका मजाक किया है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इसको क्या करे, गांव में मेंबर नहीं बन सकता है ये। जहाँ का मेंबर है उसको मेंबरी करे, तो उसको मेंबरी हार गया तो मैं मुख्यमंत्री की बात करते हो आप। अच्छा हाँ, चलिए। बोलता है ना मोदी यहाँ आया था, मोदी का झूठ बोलने के लिए, देखने के लिए आया था, वैसे देखने के लिए नहीं आया। उसको जो मोदी की रैली देखने के लिए नहीं आया, 2.5-3-4 बंदा आया था ना, उसको ये देखता था कि कितना झूठ बोलता है, ऐसे सुनने के लिए आया था, कितना झूठ और बोलेगा ये। अच्छा 2,500 लोग मोदी का झूठ सुनने आए? झूठ सुनने के लिए आए, मोदी के लिए नहीं आए। चलिए, मोदी का झूठ सुनने कुरुक्षेत्र में 2,500 लोग आए थे। और कुरुक्षेत्र और पूरे हरियाणा का मिजाज, क्योंकि यहाँ पर किसानों के बीच पंचकूला के भी लोग मुझे मिले, अंबाला के मिले, लाडवा के मिले, शाहबाद के मिले, मतलब कुरुक्षेत्र से लेकर के और पंचकूला तक का मूड यहाँ पे पता चल गया। भाजपा के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। चलिए अगले फिर पड़ाव पर मिलेंगे हम, अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।